अहम खबर देखिए, दुनिया के दिग्गज देश पुतिन को जवाब देने को तैयार हैं। बूचा नरसंहार की G7 देशों ने कड़ी निंदा की है। G7 देशों ने कहा रूस को फौरन UNHRC से हटाया जाए। अमेरिका से मिलकर G7 मुल्क की रूस को सीधी धमकी। रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो परिणाम गंभीर होंगे। तो कुल मिला के हालात पहले से ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एक तरफ प्रोवोक करते रहो और प्रोवोकेशन के साथ ये कहते रहो कि अगर तुमने इस प्रोवोकेशन के खिलाफ कोई कदम उठाया तो तुम गुनहगार होगे। क्या मैं इसको ठीक रीड कर रहा हूं सुनील देवरे साहब? जहाँ तक ये न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो बात हुई है, मैं सोचता हूँ कि इतने तो रूसी ने कभी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, पहले कभी भी नहीं दिखाई है। और वो भी जानते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉरफेयर का क्या असर होता है। वो तो पड़ोस में अगर उन्होंने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी अगर इस्तेमाल किए तो उसका इफेक्ट उनके देश पर भी होगा। जहाँ तक ब्लैक सी की बात है, आज जब से उन्होंने क्राइमिया लिया 2014 में, उसके बाद तो यूक्रेन की नेवी खत्म ही हो गई। तो पूरे ब्लैक सी में और सी अज़ोव में सिर्फ जो नेवी है, उनका जो वर्चस्व है वो सिर्फ रूस का ही है। तो अपने वो तो जहाज वहां चलाएंगे ओडेसा पे। सर, आपके इन स्टेटमेंट से उम्मीद जागती है, दुनिया इसी उम्मीद के भरोसे कायम है, लेकिन ऐसे हालात भी पहले कभी नहीं बने। ये अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं रूस के हिसाब से। वो पुतिन जो ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया में रूस की अस्मिता नहीं तो फिर इस दुनिया का क्या काम, और उसके पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा वेपनरी है, न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से। अहम खबर देखिए, रूस के ऊर्जा आयात पर यूरोपीय संसद का बड़ा ऐलान, बड़ा एक्शन। रूस के ऊर्जा आयात को बैन करने के प्रस्ताव पर वोटिंग। यूरोपीय संसद ने बहुमत से रूसी बैन का समर्थन किया। बहुमत से रूसी बैन का समर्थन। और यही क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को मिलाकर जब एक नाजायज बात को भी खम ठोक कर कहते हैं तो वो जायज हो जाती है। क्या इस लिहाज से रूस के लिए चीजें अभी बेहद खतरनाक और बेहद एडवर्स हैं क्या? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं कपिल सर के पास। कपिल सर, सवाल ये है कि सही क्या है गलत क्या है वो अपनी जगह है, लेकिन ज्यादातर और माइटी कंट्रीज किस बात को सही कह रही हैं वो बात अपनी जगह है। इस हिसाब से रूस के लिए प्रॉब्लम्स हैं। कपिल सर की आवाज दीजिए प्लीज। प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी चीज है प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स और क्रिएट की जा रही है उसको एक कोने में धकेलने के लिए। मुझसे आज एक मेरा एनालिसिस ले लीजिए कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल होगा तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी आप देख लीजिए, पहले अमेरिका या नाटो इस्तेमाल करेगा या यूक्रेन से करवाएगा, ना कि रूस पहले इस्तेमाल करेगा। मेरे ये शब्द आज याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कपिल सर। क्या अली असगर साहब को भी यही होता हुआ महसूस होता है? ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कम से कम मिलकर सोच को बदलना चाहिए। जिस तरीके से हम अप्रिशिएट कर रहे हैं पुतिन जी को, अभी आपने अपने बयान में अपनी बातचीत के दरमियान बताया कि जिस खाने में वो उंगली रखे बैठे हैं, सब उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो उस बटन को दबा दें। तो अगर हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर बात है वो नौबत आ सकती है, और जो नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे तो क्या करने वाले हैं आप? एक तो नाजायज को जायज करार देंगे आप, और दूसरे उस प्रोवोकेशन को और बढ़ा देने का काम नहीं करेंगे क्या सुनील देवरे साहब? रूस को तो बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। एक तो सैंक्शन की वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत भारी नुकसान हुआ है। चारों तरफ से अभी जो उनके ऊपर दबाव है उसमें से आइसोलेशन होने वाला है। और ये रूस तो और ये दोनों ही बातें इस समय की तो सच्चाई हैं। सर, मैं आप सभी मेहमानों का दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। और उससे पहले कि हम विदा लें, एक अहम खबर आपको दिखाता हूं। यूक्रेन के खेरसोन में जारी है भीषण युद्ध। रूसी सेना ने खेरसोन में दागे तोप से गोले। यूक्रेनी सेना ने भी जवाबी हमले में दागे गोले। खेरसोन में रूसी सेना ने तोप की टुकड़ी की पोस्टिंग की है। तो क्या कयामत किंग मृत्युदाता ही आज यहां पर
पुतिन को साबित किया जाने वाला है, या ये जंग भी पुतिन जीत कर निकलने वाले हैं? आज के लिए इतना ही, इजाजत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।